मेरा नाम सीमा है। मेरा पति दुनिया छोड़कर चला गया तो कुछ दिन मोहल्ले वालों ने खाना दिया, लेकिन धीरे धीरे घर में कोई चीज ना रही। तो सीमा बच्चों की भूख को देखकर बाहर निकल गई और होटल पर बर्तन धोने लगी। और शाम को उसे कुछ पैसे मिले तो उसे रास्ते में एक वृद्ध आदमी मिल गया। वह बोला, मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो। तो सीमा उस वृद्ध आदमी को पैसे देकर बोली, आप यह पैसे रख लो और अपनी बेटी का इलाज करवा लो। और अपने घर आ गई। वहीं बच्चे माँ से खाने के लिए कहने लगे तो वो बोली, थोड़ी देर तक खाना आ जाएगा। और खुद आंचल में मुंह छुपाए आंसू बहाने लगी। बच्चे सो गए और वो सोचने लगी कि कैसे उसने पूरा महीना काम करके पैसे कमाए थे और उस आदमी को दे दिए थे, जो उसके सामने रोते हुए अपने दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहा था, भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो। वह बहुत रोए जा रहा था, हर इंसान का हाथ पकड़कर, और बोल रहा था कि मेरी एक ही तो बेटी है, वही मेरा सहारा है, भगवान के लिए मुझे पैसे दे दो, वरना हॉस्पिटल में वे तड़प तड़प के मर जाएगी। लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार ना था। कोई उसका हाथ झटक देता तो कोई इसे पीछे ढकेल देता, तो कोई इसके सामने हाथ जोड़कर कहता कि बाबा माफ करो, क्यों हमारी जान खा रहे हो। सीमा उस समय बस स्टॉप पर खड़ी थी, अपनी बस का इंतजार कर रही थी। उसका दिल तड़प कर रह गया था। आज उसे तनख्वाह मिली थी जो उसने मुट्ठी में बंद करके रखी थी। इतने ज्यादा पैसे न थे कि पर्स में रखती, फिर यह भी डर था कि कहीं चोरी न हो जाए। उस आदमी की बातें सुनकर, आंसू देखकर इस बुढ़ापे में सीमा का दिल बैठ गया था, क्योंकि वह जानती थी कि वह किस दुख से गुजर रहा है। उसका पति भी उसे बीमारी की हालत में छोड़ के गया था। वह भी यूं ही रोती थी और लोगों की मिन्नतें करती थी, कोई उसके पति के इलाज के लिए पैसे दे दो। ना किसी से उधार दिया जाता था और उसे ऐसा लग रहा था कि वह इस बूढ़े की जगह विनती कर रही है, रो रो के लोगों की विनती कर रही है कि मेरी मदद करो। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए थे ताकि चुपके से वृद्ध आदमी के हाथ में सारी तनख्वाह रख दे। हो सकता था कि उसकी बेटी बच जाती, लेकिन तीसरे कदम पर इसका पैर जम गया। उसे सोचा था कि बच्चे के लिए जिन्होंने पूरा महीना बड़ी मुश्किल से सूखी रोटी खाकर गुजारा किया था, वह सोच रही थी कि घर जाते ही सबसे पहले राशन लेगी और बच्चों को अच्छा खाना खिलाएगी। जो मेरी जिंदगी गुजर रही थी, इसीलिए उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो जल्दी से बस स्टॉप पर पहुंची और बैठ गई। जो दिल दहलाने वाला दृश्य वो देख रही थी उसकी आंखों से गायब हो जाए। इतनी बड़ी उड़ानों के बीच बैठकर वो रो रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था कि इस दुनिया में तेरा कोई ऐसा इंसान नहीं है जो मेरी मदद कर दे। तेरी दुनिया है साहब, जो हमदर्दी की बिल्कुल भी खाली है। अगर मैं खाली हाथ हॉस्पिटल गया तो मेरी बेटी बेबसी से मुझे देखकर कहने लगेगी कि वह जीना चाहती है, जिंदगी कुछ पैसों की मोहताज है। मैं उसे मरते नहीं देखना चाहता। हे भगवान, मेरी परीक्षा मत ले, मैं यह नहीं देख सकता। सीमा को लगा उसका दिल फट जाएगा। उस बूढ़े को तो किसी भी चीज का ख्याल नहीं था तो बस यह था कि उसकी बेटी बच जाए। वे फौरन रोड क्रॉस करके आदमी के पास पहुंची। सीमा की तरफ देखकर, दूसरी तरफ हाथ में पकड़े हजारों के नोट देखकर उस बूढ़े ने तो शुक्र भरी निगाहों से सीमा को देखा, उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, भगवान तुम्हारी सारी परेशानी और मुश्किलों को दूर कर दे। बेटा, तुमने रोते हुए बाप की आंखों को पोंछा है, देखना भगवान तेरे दिन कैसे बदल देगा। और रोते हुए सीमा को दुआ दे रहा था। सीमा वहां से पलट गई, साथ ही अपनी खामोशी से जाकर बस के अंदर बैठ गई। यह सोच रही थी कि घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी, जो कई दिन से ऐसी उम्मीद पर थे कि माँ को तनख्वाह मिलेगी तो पेट भरकर खाना खाएंगे, और जब माँ को खाली हाथ देखेंगे तो क्या जवाब दूंगी, उन्हें किस तरह से खिलाएगी। 1 महीना वह कैसा गुजारा करेगी। पैसों की शकल तो पूरे 1 महीने बाद उसे देखने को मिलेगी। अब तो मोहल्ले का दुकानदार भी उसे राशन देने से साफ इनकार कर रहा था, कह रहा था कि पैसे दो फिर ही बात करना। सीमा की आंखों में आंसू झलकने लगे थे, सब कुछ याद करने लगी थी। इसका पति जब जिंदा था तो उसके घर में किसी चीज की कोई कमी ना थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वे बहुत अमीर थे नहीं थे, मगर गरीब भी नहीं थे, अच्छा खासा खाते पीते थे। उसके 2 बच्चे थे, दोनों ही बेटे थे, वे जुड़वा ही थे, दोनों 8 साल के। बीमारी थी तो उसने घर के सारे बड़े सामान बेच दिए थे, सिर्फ छुपाने के लिए घर बचा था। वे अपने घर का सामान सब कुछ बेचकर अपने पति पर लगा चुकी थी। उसके बावजूद भी पति ठीक ना हुआ। फिर उसने लोगों की विनती करना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त उसे अपनों के असली रूप नजर आ गए थे। सामने से पैसे लेने से इनकार कर दिया था सब घरों में। बार बार कहती थी कि मेरी मदद कर दो, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। पति की मृत्यु के बाद कुछ दिन तो मोहल्ले वालों ने उसकी मदद की थी। कोई घर में राशन डाल रहा था तो कोई
पका हुआ खाना दे जाता था। यह उनका एहसान था कि कुछ दिन उन्होंने सीमा को संभाला था और तसल्ली भी दी थी। धीरे धीरे सभी लोग उसे भूलने लगे थे। कब तक किसी के सहारे घर पर बैठ सकती थी। बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था। स्कूल की फीस न थी। याद आने लगा क्योंकि दोनों बेटे फर्स्ट पोजीशन लाते थे, इसीलिए उनके साथ स्कूल चली गई कि शायद स्कूल वाले इन्हें फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए, मगर वहाँ भी उसे निराशा मिली। बच्चे घर पे ही रहते थे और इसी तरह जब सीमा आई तो दोनों बच्चे माँ को अपने सारे दिन का हाल बताने लगे। माँ से बोले, माँ आप खाना नहीं लाई। सीमा बोली, खाना अभी आ रहा है। काफी देर हो चुकी थी मगर अभी तक खाना नहीं आया था। बच्चे बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे थे, कह रहे थे कि माँ खाना कब आएगा, बहुत भूख लगी है। सीमा उन्हें झूठा दिलासा दे जाती थी। बच्चे पानी पी कर के पेट के दर्द को कम करने की कोशिश में लगे थे। कमजोरी ज्यादा थी। बच्चे माँ की गोद में सर रखकर खाने का इंतजार में सो गए। उस वक्त बच्चों का मुंह देखकर सीमा की सिसकियां निकल रही थी। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा था कि तभी दरवाजे खटखटाने की आवाज आती है। इस टाइम कौन आ सकता है। सीमा दरवाजे तक आई थी और दरवाजा खोला तो देखा वही बूढ़ा आदमी खड़ा है और कहने लगा कि बेटा, तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। एक बड़े डॉक्टर ने अस्पताल का दौरा किया था। उन्होंने कहा इस अस्पताल में जाकर बच्चों का इलाज अपने खर्च पर करवाएगा। इस तरह से तुमने पैसे दिए थे वे बच गए। तुम भी मुझे जरूरतमंद लग रही थी, इसीलिए मैं यहाँ तक वापस आ गया। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। पैसे देकर वे वहाँ से चला गया और सीमा रोने लगी। किस तरह सभी परेशानियां हल हो जाती, ऐसा मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वे कितनी बड़ी परीक्षा ले रहे हैं मेरी। सीमा बाहर निकली और राशन लेकर आई। खाना बनाना शुरू किया तो अच्छे पकवान की खुशबू से बच्चे नींद से उठ गए। माँ ने खुशी खुशी खाना बनाते हुए देखा तो उनकी आंखों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर बाद तीनों ने भरपेट खाना खाया तो सीमा भगवान का धन्यवाद करती रह गई। उसकी परीक्षा थी जिसमें वह पूरी तरह से पास हो चुकी थी। भगवान के आशीर्वाद से होटल में एक नौकर काम छोड़कर चला गया था तो मालिक को सीमा का खाना इतना स्वादिष्ट लगा कि उसने सीमा को पैसे बढ़ाकर हमेशा के लिए नौकरी पे रख लिया था। यह सीमा की परीक्षा के दिन थे जो भगवान उसे ले रहा था और सीमा इस परीक्षा में पास हो गई थी। उसके लिए खुशी के सारे दरवाजे खोल दिए थे और अब सीमा बहुत खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही है। आपको कभी भी हार नहीं मानना है। अगर आज आप किसी की मदद करते हैं तो कल भगवान आपकी किसी न किसी रूप में ज़रूर मदद करता है। दोस्तों, आप प्लीज़ कभी निराश मत होइए ज़िंदगी से। आपकी हमेशा मदद करेगा ऊपर वाला। उम्मीद है अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।